हेलो दोस्तों। कैसे हो आप सभी लोग? ज्ञान एंड एस्ट्रोलॉजी ग्रुप से एक आप सभी को प्रणाम। तो भैया मार्केट मोटा मोटा एज पर एस्ट्रोलॉजी अपसाइड रहा, ऐसा मान सकते हैं। एक दो तीन चार पाँच, लेकिन ऊपर से सेल सेल सेल। तो सिंपल है, ये ब्रेकआउट मारा, गैप भर गई। सिंपल, ये हाई ये हाई ये हाई, इसको ब्रेक मारा ऊपर। एकदम सिंपल है लॉजिक। और ये ब्रेक नहीं मारा, वहां तक सेल ऑन हाई। यहाँ पे भी वही है, 782। अब 782 की जगह हम इसको शिफ्ट कर देंगे इधर 840। डन। थोड़ा नजदीक से देख, ये 840। बस सिंपल है यार, चार्ट देखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आप एडवांस लेवल पे जाते हो, लेकिन सिंपल सिंपल देखो तो भी काम हो जाता है। ऐसा नहीं है कुछ कुछ मैं जैसा देख रहा हूँ वैसा सब कुछ आपको देखने की जरूर नहीं है। ठीक है ना, मेरा एक्सपीरियंस है और मुझे शौक है, मैं देखता हूँ। तो ये सिंपल है, इसके ऊपर गया 840, 23,840, इसके ऊपर गया बाइंग, इसके नीचे सेल। ये हो गया वीकली फोरकास्ट। ठीक है, चलेगा? नहीं चलेगा। तो ये भी बिल्कुल बढ़िया काम किया, एक पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। चलो इसको हटाओ, अभी इसका काम तो हो गया। तो आगे अपने नेक्स्ट वीक की बात करेंगे, क्या लगता है कौन से दिन कैसा रहेगा। गेन लेवल, गेन डेट, सारी बातें कवर करेंगे। लेकिन उसके पहले भैया लाइक लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को। और जो भी नया है वो सब्सक्राइब कर लो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलेगा। और कमेंट में कुछ ना कुछ लिखो यार, कमेंट बहुत कम आ रहा है, कमेंट में भी कुछ लिखना जरूरी है। यहाँ पे देखो ये दो लाइन, तो ये इसके ऊपर ब्रेकआउट मारा, नीचे क्लोजिंग दी, इसके ऊपर ब्रेकआउट मारा, और ये लाइन जो आ रही है इसके अंदर क्लोजिंग दिया है। तो अभी तो ये इसके ऊपर तो एकदम बढ़िया वाला स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, फिर सीधा यहाँ 24,150, 24,070, 60-70, है ना? 24,050। ठीक, चलिए। तो लाइक कर दिया भैया, मैं इधर उधर की बातें कर रहा था वहां तक, होप सबने लाइक कर दिया होगा। तो चलिए, यहाँ से सबसे पहले तो डिस्क्लेमर, यहाँ से जो भी कहा जाता है वो मेरा पर्सनल व्यू है। इसके ऊपर ट्रेड ना ले, ट्रेड लेने से पहले अपने किसी भी फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले ले। बिना स्टॉप लॉस, बिना हेज के कोई भी काम ये मार्केट में ना करें। और यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात भैया, ये दुनिया के सारे मार्केट अपनी न्यू हाई पे जा रहे हैं। क्लोजिंग भी अभी हाई के ऊपर दी है। ठीक है, बेरिश कैंडल बनी है, पैटर्न तो अभी हुई है, सेल चल रही है, और फिर वो पैटर्न चल रही है 1 2 3 4 5 की। लेकिन ऊपर से सेलिंग तो आ रही है। अब मेन बात ये है भैया कि जो भी मतलब दुनिया के अंदर जहां भी प्रोटेस्ट होंगे, लोग सरकार के खिलाफ होंगे, ये लोग स्टॉक मार्केट को छोड़ेंगे नहीं, उसको बढ़ा के रखेंगे। हर एक जगह पे ये एक रूल हो गया है। तो ऐसा समझो कि अगर यहाँ पे ज्यादा तकलीफ आ गई ना, तो वो टाइम पे मार्केट कभी नहीं गिरता है। यहाँ इन्फ्लेशन की मार, ये वो सब, वो गिरेगा तो अचानक गिरेगा, आपको समझ में नहीं आएगा तब गिरेगा। जब अभी तो आपको पता है सब बहुत खराब चल रहा है, बहुत खराब, लोग मारेंगे, शॉर्ट मारेंगे, शॉर्ट मारेंगे, फिर एक बार थक के निकलेंगे। जब वो थक के निकलेंगे ना, तब जाके ये उधर होगी। तो मैंने लास्ट में वो फ्राइडे के अंदर अपने ग्रुप में बोला था कि शायद ये जून जुलाई के अंदर टॉपिश फॉर्मेशन बना दे।
है ना। तो इतना थोड़ा सा ध्यान में रखे। यूएस मार्केट, अब ये यूएस मार्केट और दुनिया के सारे मार्केट बन रहे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारा मार्केट यार नहीं बढ़ रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मार्केट को टिका रखा है, गिरने तो नहीं देते। काफी टाइम तक ये ऐसा ही रहे भैया, मतलब इतनी छोटी अमाउंट नहीं, लेकिन साइड में कोई बड़ा अर्निंग 2-4 साल तक ना मिले, ऐसा भी हो सकता है भाई। तो ये बातें सारी ध्यान में रखे। इकोनॉमी अभी कुछ भी ठीक नहीं है। अभी समझो कल से हार्मोन्स खुल जाता है ना, तो क्या होगा, इनिशियल जल्द तो आएगा, हाँ हाँ सब कुछ ठीक होगा। लेकिन ये एक मैं हमेशा बोलता हूँ, चेन की एक कड़ी टूटती है ना, तो फिर धीरे धीरे सारी कड़ियाँ बिखर जाती है। उसको सही करने में टाइम लगता है। 8-10 महीने निकल जाएंगे, और 8-10 महीने के अंदर जो भी और खराबी हो गई इकोनॉमी में, वो कौन ठीक करे। तो आने वाले दिन, एक तो अल नीनो चल रहा है, बारिश का मौसम कैसा होगा हमें पता नहीं है। एक तो महंगाई इतनी है, बारिश का मौसम अभी गलती से भी, मतलब अल नीनो होता है तो ऐसा माना जाता है कि कहीं जगह जगह पे एकदम ज्यादा बारिश होगी, कहीं जगह पे बिल्कुल बारिश नहीं होगी, तो फार्मिंग में नुकसानी होगी। फार्मिंग में नुकसानी होगी तो 40, 50, 60% के आजू बाजू इकोनॉमी हमारी उसी पे चलती है भैया। तो ये सारे प्रॉब्लम तो आने ही वाली है। अभी तेल का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, ट्रैक्टर वाले को तेल नहीं मिल रहा है। ट्रैक्टर कैसे मारेंगे भाई फार्मिंग में, फर्टिलाइजर मिलने की तकलीफ। तो कल ही अगर हार्मोन्स खुल जाता है ना, तो भी चीजें ठीक होने में टाइम लगेगा। तो आंख बंद करके अभी सब कुछ ठीक हो गया ऐसा करके भाग रही है मार्केट, तो कूद नहीं पड़ना कि नहीं नहीं अभी तो जा सकती है, लेकिन हमारी सलाह है कि भाई रुक जा। जब भी ऊपर जाती है एक बार नीचे आती है, वहां पे कंफर्मेशन नहीं अभी सब कुछ ठीक हो गया, फिर जाके बाय का मौका मिलता ही है। हाँ, तो इतना ध्यान में रखो। चलिए, तो ऑप्शन का डेटा मंडे के लिए क्या बोल रहा है। काफी लंबा वीडियो हो जाएगा, लेकिन ठीक है, वीकेंड वीडियो है तो बनाने में तो देर हो जाएगी। और यहाँ पे 25,500, यहाँ पे 24,000। देखते हैं कौन फंसता है 2 दिन के अंदर। यहाँ से भी 300 पॉइंट कोई ज्यादा दूर नहीं है, यहाँ से 200 पॉइंट कोई ज्यादा दूर नहीं है। तो ये देखना होगा किसको फंसाने चलता है। हमारे लिए लेवल भगवान, ये तो फंसेगा लगता है, ये तो मंडे को फंसेगा, है ना। वो पूरे वीक में कैसा रहेगा उसकी बात करते हैं। तो ऑप्शन का डेटा में कुछ नहीं है, 1.01 मतलब न्यूट्रल डेटा है। पीसीआर 1.01 है, न्यूट्रल है, वन वन मतलब न्यूट्रल। अब यहाँ पे देखो भैया, 25 तारीख को मून लियो में, उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में, दशमी है, बुलिश डे, दूसरा स्ट्रॉन्ग बुलिश डे, और फिर न्यूट्रल। यहाँ पे पॉइंट किसी के नेगेटिव नहीं आ रहे 5 दिन। तो मोटा मोटा ऐसा मान के चलेंगे मार्केट बुलिश। ये है एसबीसी जो हम लोग रखते हैं ना। एसबीसी में क्या है, देखो ये मून है, तो मून को सीधा सैटर्न का सन्मुख भेजा हुआ है, और ये जुपिटर का राइट भेजा हुआ है ना। अब मून सेकंड पदा में, तो वर्जियो साइड में आ गया, छठे भाव में मून है, राइट। अब ये जो वेदन देखते हैं ना, वो मतलब ये चार्ट में समझो किसी को समझ में आता है नहीं आता है, इसमें काफी कुछ देखना होता है भाई। निफ्टी जो एनए आ रहा है, तो उस पे वेधन हो रहा है, तो कौन सा ग्रह का वेधन हो रहा है, कैसे हो रहा है, बहुत कुछ है डीप में। लेकिन मोटा मोटा मैंने समझा है कि भाई एसबीसी जो मैं रखता हूँ वो ये ऐसा है। हाँ, तो ये देखो, यहाँ मंडे के दिन क्या है, ये मंडे का चार्ट है बराबर, 25 मई का चार्ट है। तो क्या है भाई, मून का सैटर्न का सन्मुख होगा, जुपिटर का राइट होगा। है 25 तारीख को उत्तरा फाल्गुनी, सैटर्न और जुपिटर, फ्रंट वेदा सन्मुख वेदा सैटर्न का, राइट वेदा जुपिटर। ऐसे देखना है, तो ये पॉजिटिव। देखो पूरा एसबीसी कहीं भी ज्यादा नेगेटिव नहीं, न्यूट्रल आ रहा है, न्यूट्रल टू नेगेटिव ऐसा पकड़ो। ये थोड़ा सा न्यूट्रल न्यूट्रल, बाकी पॉजिटिव। तो वीकली भी कुछ ज्यादा खराबी तो नहीं लग रही।
अब कहाँ गया था ये, तो ये एस्पेक्ट का दिया था। एस्पेक्ट में क्या है भैया, 90 डिग्री वो रात को होगा, लेकिन मून के काफी पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है, और ये रात को अर्ली मॉर्निंग है, इसका कोई मतलब नहीं, तो ज्यादा नेगेटिव एस्पेक्ट नहीं है। थोड़ा बहुत ये राहु केतु का एस्पेक्ट रात को 10 बजे है, 10:40 को है, तो थोड़ा बहुत मार्केट एंड के टाइम पे ये डिस्टर्ब कर सकता है मंडे को। ये पूरा है, आप डॉट मार दिया मैंने, रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन, आप अपने हिसाब से देख लो, ये पॉजिटिव एस्पेक्ट है। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में ये एस्पेक्ट को 120 डिग्री को पॉजिटिव माना जाता है, 30 को, वैसे 90 को नेगेटिव माना जाता है, 135 को नेगेटिव माना जाता है, 45 को नेगेटिव माना जाता है ना। इस तरह से देखना उसको। 29 तारीख का दे दिया मैंने सब, आप अपने हिसाब से देख लेना, ज़्यादा लंबा टाइम खींचने का मतलब नहीं। यहाँ भी मॉर्निंग में अच्छा है, पूरे एंड तक सब लोग तो अच्छी तरह सपोर्ट कर रहा है। स्टार्टिंग में राहु है, सन पॉजिटिव में है, 1 9 1 9, लास्ट में 12 में सन जा रहा है, मून 12 में जा रहा है ना। तो लास्ट में थोड़ा सा संभल लेना, स्टार्टिंग में इतना स्ट्रांग भी नहीं है। क्या देखना है हमें, आपको याद है ना, जो नए लोग हैं उसको, कि भाई ये इतना देखो आप, परसेंटेज कितना है, और यहाँ पे कौन से भाव, ग्रीन है, रेड है, आप देख लो, सारे के सारे ग्रीन मिल रहा है, पॉजिटिव के चांसेस बढ़ जाते हैं, लेकिन स्ट्रेंथ इतनी परफेक्ट नहीं, प्लेनेट की स्ट्रेंथ। यहाँ पे वीकली के अंदर कोटा चक्र में एक दिन सैल आ रहा है, बाकी सारा बाय है। अष्टक वर्ग में 3 दिन खराब है, अष्टक वर्ग ये थोड़ा सा कंफ्यूजन कर रहा है ना। और नक्षत्र में 27 तारीख को खराब है। स्ट्रेंथ फोरकास्ट मंडे की क्या है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव मतलब के नीचे जाती है मार्केट तो फटाफट प्रॉफिट बुक करेंगे, बाय ऑन डीप देखेंगे, ऊपर जा रही है तो बाय ऑन डीप हमारा स्ट्रेटेजी, सिंपल बस। सेल छोटा छोटा, ब्रेकडाउन के नीचे छोटा छोटा सा, और छोटे सेल में समझो ऐसे यहाँ से बाउंस मारती है, मार्केट का मोमेंटम खराब है और बाउंस मारती है, रेजिस्टेंस लिया, तो यहाँ पे छोटा सा स्टॉप लॉस मिल, तो छोटे से स्टॉप लॉस से सेल करो हमेशा। अब यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे सपोर्ट पे रुकी, समझो मैं आपको समझाता हूँ। ये सपोर्ट है, चलो बराबर, तो मार्केट यहाँ से नीचे है, फिर सपोर्ट तोड़ा, फिर रुक रही है, सपोर्ट पे रुक रही है, सपोर्ट पे रुक रही है, फिर जाके ये सपोर्ट तोड़ती है, तो ये छोटा सा स्टॉप लॉस है। इस तरह से काम करो। सीधा यहाँ पे क्या है, सीधी एक कैंडल बनी, समझो यहाँ पे सीधी एक कैंडल ऐसी बनती है तो ये स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा, वेट कर, कैंडल को ऊपर आने दो, एक बात हो, यहाँ ऊपर आती है तो फिर ये स्टॉप लॉस छोटा हो जाएगा। यहाँ पे देखो कि भाई बेरिश कैंडल बनी, शॉर्ट मार दो, तो ये स्टॉप लॉस हो जाएगा, सिंपल इस तरह से करना। चलिए, तो स्टैंड फोरकास्ट का मंडे का हो गया, बाकी क्या रह गया, सब कुछ अच्छा। यहाँ पे ये ये मैं बोलता हूँ ना हमेशा, भाई बहुत कंफ्यूजन होता है ये सारी चीजों के अंदर। देखो मून है ना, नवमांश के अंदर मून विनस के साथ, ये बैरिश है, ये राहु के साथ है, ये बुलिश है। पूरे वीक राहु केतु का बहुत इन्फ्लुएंस है मार्केट के अंदर, तो थोड़ा संभल के चलो पूरे वीक। तो ये एक 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 बैरिश, एक बुलिश, क्या देखोगे बताओ, तो कहाँ पे जाना होगा,
तो ऐसा है भाई, ये नवमाश भी देखना, सब कुछ, बहुत कुछ। ये नवमाश, ये तो नाउ D1 का D9 है, लोग D52 तक देखते, कोई मतलब नहीं है भाई वो सारा देखने का। अपने ऊपर ऊपर से देख लेने का क्या है भाई, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, काफी जगह पे पॉजिटिव पॉजिटिव है, सिर्फ एक यहाँ पे कोटा चक्र और अष्टक वर्ग में थोड़ा सा नेगेटिव है, बाकी सब कुछ पॉजिटिव, एस्ट्रोलॉजिकल पॉजिटिव है मंडे। चलो मंडे का लेवल देख लेते हैं, पहले टाइमिंग 10:15, फिर 10:45 इंपॉर्टेंट टाइमिंग, ये हाफ आवर के टाइमिंग, 15 मिनट का टाइमिंग नहीं है, रिपीट करो। 15 मिनट के टाइमिंग में थोड़ा सा कंफ्लिक्ट हो रहा था मैं निकालने में, तो मैंने वापस हाफ आवर का चालू किया। चार्ट 15 मिनट का है लेकिन टाइमिंग 15, हाफ हाफ आवर का। तो 10:45, 11:15, 10:15, तीन टाइम नजदीक आ रहा है। उसके बाद 12:45 और 2:45। ये ट्रेंशन टाइमिंग हो सकता है, ऊपर जा रही है तो नीचे, नीचे जा रही है तो ऊपर। यहाँ पे सिंपल सा मैंने डाल दिया 820, वहां पे हमारा लेवल कौन सा था, 800, ये 808, 80, 865। तो सिंपल जैसा इसके ऊपर क्लोजिंग आई, पूरा बाय ऑन डीप मार्केट हो जाए। फिर सेल कब होगा, 865 के नीचे घुसे तब, इसके नीचे घुसे और फिर वहां पे रेजिस्टेंस ले रहा है तो छोटे छोटे स्टॉप लॉस से सेल। यहाँ पे 23,745, इसके नीचे सेल। तो मॉर्निंग में फटाक से ट्रिगर मिलता है, कहीं पे यहाँ कोई खुलती है या यहीं कहीं खुलती है, ऊपर जाती है, यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके वापस नीचे आती है, छोटा सा स्टॉप लॉस बैठ रहा है, सेल मॉर्निंग के। फिर आता है 715, 715 के नीचे थोड़ा सा सेल हो जाएगा। 885, 840, 825, 595, 550, 685 के नीचे चलती है छोटे से स्टॉप लॉस से, जैसे मैंने बोला सेल ऑन हाई, और यहाँ कहीं फंसती है 640, 625। सिंपल है ये, क्या करेंगे, बाय ऑन डीप में मैं जाऊंगा, डन। बहुत सिंपल है, एरो ड्रॉ किए हुए हैं, डन, सिंपल। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले, तो आपको याद रहेगा, ये एरो भी, एरो वाला पिक्चर तो रह जाएगा, ये सारे लेवल भी मिल जाएंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो तो ठीक से बढ़िया वाला काम हो जाएगा। चलो टाइमिंग वाइमिंग दे दिया, सब कुछ दे दिया। अब वीकली, इम्पोर्टेंट गेन डेट 25, बस ये एक ही मुझे 25 को गेन डेट है, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी हुई है, इनसाइडर, इनसाइडर कैंडल है लेकिन ग्रीन कैंडल बनी हुई है। ग्रीन कैंडल बनी है तो थोड़ा सा डर है कि कहीं रेड कैंडल ना बन जाए, बस इतना ही। लेकिन ठीक है, 25 से कोई इतना अच्छा स्ट्रॉन्ग डेट नहीं, स्ट्रॉन्ग डेट है 26/05 और 27/05। ये सबसे अच्छी डेट है, स्ट्रॉन्ग डेट। तो हो सकता है कल ग्रीन कैंडल बन जाए तो परसों ऊपर वापस ग्रीन जाए और फिर वहां से सेलिंग आए,
और रेड कैंडल। तो 26 तारीख को इतना थोड़ा सा ध्यान में रखना है, इम्पोर्टेंट गेन लेवल। और उसके बाद में बोलता हूँ कौन से दिन कैसा रहेगा। तो इम्पोर्टेंट गेन लेवल है 23,805, 23,940, 24,005, 24,305, 24,620। कैसे देखना है इसको आप सबको पता है। 805 के ऊपर क्लोजिंग आती है, अभी नहीं है, बराबर, अभी नहीं है। तो अभी हमारा नीचे का लेवल खुला, लेकिन जैसे 805 के ऊपर क्लोजिंग आई तो ये 910 तक जा सकती है। 910 के नीचे क्लोजिंग आई, वापस 805 तक आ सकती है। इसी तरह पूरे वीक में देखना है। 940 के ऊपर क्लोजिंग आई है तो हो सकता है ये 24,005 तक जा सकती है आने वाले दिन। और 24,000 के नीचे समझो क्लोजिंग आती है तो वापस एक बार 940 और वापस एक बार ये लेवल आ सकता है। इस तरह से ऊपर के लेवल और नीचे के लेवल कौन सा है, 23,640, 23,400, 23,340, 23,090, 22,990। इसके नीचे क्लोजिंग आई, ये लेवल तक जा सकता है। 640 के ऊपर क्लोजिंग है अभी, तो हम मान सकते हैं 805 तक भी जा सकता है ये। इसके ऊपर क्लोजिंग आई है ना, तो वापस 805 तक जा सकता है। इस तरह से क्लोजिंग कितनी है, 719 है, तो 640 के ऊपर क्लोजिंग, तो इस तरह से देखना है। चलिए, तो कैसा रहेगा, मुझे ओवरऑल मोमेंटम अप लग रही है, लेकिन उसमें पहले 2 दिन बाय ऑन डिप स्ट्रेटजी रहेगी, दूसरे 2 दिन सेल ऑन हाई स्ट्रेटजी, मतलब कि 25 और 26 बाय ऑन डिप स्ट्रेटजी, 27 28 सेल ऑन हाई स्ट्रेटजी, और 29 में मॉर्निंग में बाय ऑन डिप, लास्ट में सेल ऑन। 25 बाय ऑन डिप स्टॉप लॉस के साथ, 26 बाय ऑन डिप स्टॉप लॉस के साथ, 27 सेल ऑन हाई स्टॉप लॉस के साथ, 28 सेल ऑन हाई स्टॉप लॉस के साथ, 29 बाय ऑन डिप स्टॉप लॉस के साथ, और लास्ट में सेल ऑन हाई स्टॉप लॉस के साथ। ये टेंटेटिव है, इसके भरोसे नहीं चलना है कल खुलते ही आंख बंद करके बाय के 2 दिन पॉजिटिव रहने वाला है, वैसा नहीं। लेकिन ओवरऑल मोमेंटम मार्केट का पॉजिटिव लग रहा है, बराबर। देखते हैं, ये लगता है ये बार ये गैप भरती और कॉमन है। यहाँ भी है, इंडिया में हल्ला बोल चालू हुआ है तो ये लोग मार्केट को गिनने नहीं देंगे, सिंपल। तो भैया लाइक वाइक किया कि नहीं किया आप लोगों ने? लाइक करो, शेयर करो लोगों के साथ। इतना सारा डेटा एक साथ दे रहा हूँ, लोग हवा में बातें करते हैं 20-20 30-30 मिनट સુધી। हाँ, सुधी बोला गुजराती में, वहां तक 20-30 मिनट तक हवा में ही ऐसा ही इधर उधर की बातें। कुछ लोग हैं अच्छी भी बातें करते हैं, ऐसा नहीं, लेकिन मैं पूरा देखो चार्ट, पूरा पूरा चार्ट और डेटा उसके ऊपर काम किया है। तो यार लाइक तो बनता है, लाइक करके जाना, कमेंट में कुछ ना कुछ लिख के जाना, है ना। और
सही चलता है भाई, ऊपर वाले के जाए, ऊपर वाला सही दिखा देता है मुझे, तो उसको भी थैंक्स बोलना। गौरव भैया ने चार्ट दिया है, ये उसका है ट्रेडिंग व्यू अकाउंट, तो उनको भी थैंक्स एक बार बोल देना मेरी तरफ से और आपकी तरफ से भी, कि एडवांस लेवल के चार्ट यहाँ पे मैं ज़्यादा ड्रॉ अच्छी तरह कर सकता हूँ, क्योंकि दूसरे अकाउंटों के अंदर कुछ अलग चीज़ें देखता हूँ, मतलब सिंपल चीज़ें ही रखता हूँ वहाँ पे। मतलब दूसरे अकाउंटों के अंदर क्या है, दूसरा मेरा जो ट्रेडिंग व्यू का अकाउंट है या MT4 का है, जो वहाँ पे चार्ट चलते रहते हैं या API से चार्ट चलते रहते हैं, वहाँ पे मैं क्या सिंपल चार्ट रखता हूँ, ये सिंपल, कुछ नहीं, यही बोल देता है मैं, अरे भाई सेलिंग है भाई, बस इनसाइडर डे, मार्केट कहीं नहीं जा रहा, इनसाइडर डे ब्रेकआउट मारा, मिनिमम इतना टारगेट तो पकड़ो, 596, 760, 700, 160, 170 पॉइंट ऊपर जाएगी, 160, 170 पॉइंट ऊपर मतलब 24,000 अपना जो लेवल है वो। फिर यहाँ पे गैप है, पहले रेजिस्टेंस लेगी ही गैप के पास एक बार, रेजिस्टेंस लेके नीचे आएगी, अगर वहां पे शॉर्ट बढ़ गया तो आराम से गैप भर देगी, अगर शॉर्ट नहीं बढ़े ज़्यादा और न्यूट्रलाइज है मार्केट, ऊपर के कॉल वाले हिल नहीं रहे, तो सिंपल है वापस नीचे आ जाएगी, बेरिश कैंडल मिल रही है ऐसी सेल करो, बहुत सिंपल सिंपल लॉजिक से काम करते हैं मार्केट। तो चलिए, हमने सब कुछ कवर कर लिया है ऑलमोस्ट, कुछ रह गया है तो मैं बाद में स्पेशल वीडियो बना दूंगा। आप सब लोगों ने ध्यान से सुना, आप सबका धन्यवाद, थैंक यू।